सुरेश जी बैंक का काम निपटाकर घर आए। पत्नी माया ने कहा, सुनो, आपके नाम एक लिफाफा आया है। देखूं किसका है? एयरमेल है। भेजने वाले के नाम पर मनीष का नाम देख वह चौंक गए। पत्र लिखने की क्या सूझी। एक दो दिन आड़े तो फ़ोन पर बातचीत हो जाती है और छुट्टी के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस। सुनो, चिट्ठी बाद में पढ़ लेना, पहले खाना खा लो, मुझे कीर्तन में जाना है शर्मा जी के यहाँ। माया ने खाना परोस कर कहा। खाना खाकर माया चली गई। सुरेश जी ने लिफाफा खोला। मनीष के हस्ताक्षर देखकर उन्हें लगा बचपन में सुलेख लिखते समय जो डांट उन्होंने मनीष को लगाई थी उसका फायदा अभी तक उसके लेखन में नजर आ रहा है। उतने ही सुंदर हस्ताक्षर हैं। मनीष ने लिखा था, प्रिय पापा, सादर प्रणाम। आप मेरी चिट्ठी देखकर सोच रहे होंगे कि आज के हाईटेक जमाने में जब फोन पर बात कर सकते हैं तो पत्र लिखने का क्या औचित्य। मन की सारी उलझन फोन पर विस्तार से कहना मुश्किल है, इसलिए पत्र का प्रपंच। आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, यह विश्वास है। कल रोहन को स्कूल छोड़ने गया। वह 4 साल का हो गया है। यहाँ के हिसाब से अंदर न जाकर मैं स्कूल के गेट तक छोड़ आया। रोहन मेरा हाथ छोड़कर अंदर गया। मैं कुछ देर उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे लगा मेरा बेटा स्ट्रांग है, पर उसी पल उसने मुझे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मुझसे दूर जाने का दुख नजर आया। मैं उसी पल कार में बैठ गया। सच कहूँ तो मुझे रोहन में मैं ही नजर आया और याद आया वह समय जब आप मुझे छोड़ने स्कूल गए थे। माँ ने सुबह सुबह मुझे उठाकर तैयार किया। देख, नया बस्ता, पानी की बोतल, नए जूते, सब नया। माँ मेरा उत्साह बढ़ाने की पूरी कोशिश में थी। जब आप मुझे क्लासरूम में छोड़कर जाने लगे, मैंने आपका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे आपसे बिछड़ने, अनजान लोगों के बीच में होने से रोना आने लगा था, पर मैंने अपने आंसू को रोक लिए। यही भावना तब भी मेरे मन में थी जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाले हवाई जहाज में बैठने वाला था। आप सबसे अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने लोग सबसे दूर जाने का गम था। उस समय भी मैंने अपने आंसू रोक रखे थे। आपके चेहरे पर मेरी कामयाबी का उत्साह नजर आ रहा था। देखो, मेरा बेटा पढ़ने विदेश जा रहा है। जब आपकी फ़ोन पर ताऊ जी से बात हो रही थी तो मैंने बातें सुनी थी। आप गर्व से भर रहे थे। मेरा बेटा विदेश जा रहा है, डॉलर कमाएगा, दुनिया देखेगा। यहाँ रहकर उसकी क्या प्रोग्रेस होगी। यहाँ आने पर मुझे एहसास हुआ कि अपना देश, अपने लोग क्या होते हैं। कई दिनों तक मुझे यही लगता रहा वापस आ जाऊँ, पर यह संभव नहीं था। धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढलने लगा। करीब करीब साल भर बाद मैं वहाँ आ सका। तब भी मुझे पता था कि मुझे वापस जाना ही है। जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं यहाँ रचने बसने में सफल होता गया। अब मुझे वह दुख नहीं होता था जो उस समय होता था। समय बीतता गया और मैं यहाँ का हो गया। नौकरी लगते ही मेरी शादी भी हो गई। शादी जरूर मैंने आपकी पसंद से की, पर उसे भी यहीं आना था। नंदिनी का तो सपना ही विदेश जाना था। हम जब भी वहाँ आते हमारी खूब आवभगत होती, पर कहीं ना कहीं मेहमान होने का एहसास होता था। अब हमारा ग्रीन कार्ड बन गया तो हम यहाँ के निवासी हो गए। आप और माँ भी यहाँ मेरा घर देख चुके हैं। मैंने आपसे यहाँ रहने की इच्छा भी जताई, पर आपका यही जवाब था, ज़्यादा दिन मन नहीं लगता। सो आप 4-6 महीने में लौट गए थे। धीरे धीरे हमारे बीच फासले बढ़ने लगे। बीच में माँ की तबीयत खराब थी, तब मैं वहाँ आया था। तब भी मैंने आपसे वहाँ चलने की विनती की थी। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब आपने मेरे वापस आने की इच्छा जताई। पापा, आपका बचपन खेत खलिहान, बाग बगीचे में बीता है। आपको भी पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। आप जानते हैं, एक नन्हा पौधा एक जगह से दूसरी जगह लगाने पर थोड़ी सी देखभाल से पनप जाता है, पर एक पेड़ अगर अपनी ज़मीन से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाए तो उसका अंत निश्चित है। आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। यहाँ मुझे आकर 10 साल से ऊपर हो गए। यहाँ जड़े जमाने में मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ का खान पान, मौसम, अपनों का बिछोह, सब सहकर मैं आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरा बेटा भी यहीं जन्मा है, इस नाते उसकी नागरिकता यहाँ की है, तो अब मेरा लौटना असंभव है। आप भी तो गांव छोड़कर शहर में नौकरी की वजह से आए थे। सुरेश जी को याद आया जब उन्हें बम्बई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था,
तब उनके पिता ने कहा था, सुरेश ये सारी ज़मीन जायदाद केवल तुम्हारी है, फिर नौकरी की क्या आवश्यकता। पर तब उन्हें बड़ी पोस्ट और बम्बई जैसे पॉश शहर का आकर्षण खींच रहा था और वह बम्बई आ गए। बाद में पिताजी सब बेचकर उनके पास आ गए थे। मनीष ने आगे लिखा, कल को मेरा बेटा भी बड़ा होगा तो वह भी मेरे साथ नहीं रहेगा। वैसे भी यहाँ की संस्कृति में माँ बाप और बच्चे एक साथ नहीं रहते। उन दिनों मुझे भी इसी भावात्मक दौर से गुजरना होगा। बुढ़ापे में शायद इंसान ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता होगा। मुझे पता है आप मेरी भावनाओं को समझ लेंगे। आपकी संपत्ति जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित की है उस पर आप और माँ दोनों का अधिकार है। आप अपनी इच्छा से उसे दान करें। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, पता नहीं सही हूँ या गलत। आपका लाडला बेटा मनीष, मोनू। पत्र पढ़कर सुरेश जी ने महसूस किया कि मनीष अपनी जगह सही है। केवल स्वार्थवश उसे यहाँ बुलाना ठीक नहीं है। अगर वह आ भी गया तो भी उसकी स्थिति घर का न घाट का होगी। सो वो जहाँ भी हो सुख चैन से रहे। यही सब लिखने के विचार से उन्होंने कागज पेन उठाया। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।